हेलो डियर कॉमरेड, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। और आज की इस कड़ी में मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 31 दिसंबर है। और ये ईयर 2023 लगभग जाने वाला है। और अपकमिंग जो ईयर है वो 2024 होगा। तो मैं न्यू ईयर को देखते हुए मैंने वीडियो बनाने का प्लान किया है। और रियली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि आप नए साल में ना कुछ ऐसे एक्सेप्टेंस आप लो, कुछ डिटर्मिनेशन, कुछ अफर्मेशन आप लो, ताकि आने वाले एक साल में आप अपने आप को लगभग एक जो पीक होता है आपके जीवन का, एक पैरामाउंट तक ले जाओ। फ्रॉम जेनिथ, फ्रॉम द बॉटम लेवल से अपने आप को पीक पर ले जाओगे। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड ऑफ कोर्स regarding to new year, we all the people must internalize love, positivity, peace, calm, serene। जितनी भी पॉजिटिव थिंग्स है ना, उन सबको अपने अंदर अडॉप्ट कर लो, इंटरनलाइज कर दो। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जस्ट रिमूव इट आउट फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर हार्ट, ईच एंड एवरीवेयर। उसके बाद आप खुद को अफर्म करो, अपने माइंड को शार्प बनाओ। और उसी के लिए ये बुक आपके सामने है, जो कि आपके लिए एक आबरा का डाबरा जैसा साबित होने वाला है। इट हैज़ अ मैजिक ऑन योर माइंड व्हेन यू नो द बुक व्हाट इज दिस एक्चुअली। और इस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट मीन्स, अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रायड एक जर्मन के साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मनी के। उन्होंने माइंड के हमारे 3 एस्पेक्ट बताया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो उसी के बारे में ये बुक बात करती है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि व्हाट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ इट हैज़ अ मैजिक इन योर लाइफ। तो इस बुक से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से यूज करके हम अपने जीवन को एपीजे अब्दुल कलाम की तरह और अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह बना सकते हैं। हाँ, जब मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ तो ऐसा भी मत सोचना आप लोग कि खुद तो वीडियो बना रहा है और ये दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से पीक लेवल पे ले जा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी अपने माइंड को उस तरीके से शेप दे पाए, मोल्ड कर पाए। हो सकता है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ तो कोई ऐसा हो जो one who is able to mold his mind according to this book and got at its highest peak in his career। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिनको इससे मदद मिल सकती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द बुक विदाउट एनी डिले। तो जब बुक्स को देखोगे आप, जैसे ही स्टार्ट होता है वो, तो बुक में लिखा हुआ है हाउ दिस बुक कैन वर्क मिरेकल्स इन योर लाइफ। इट मीन्स कि ये बुक आपके जीवन में चमत्कार कैसे करता है, एक चमत्कार के रूप में काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, आई हैव सीन मिरेकल्स हैपन टू मेन एंड वुमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके कहने का मतलब है कि इसमें इस दुनिया में लगभग इंसानों के साथ इस तरीके के चमत्कार होते हुए देखा हुआ है। और इस बुक को लिखने वाले हैं, जिन्होंने लिखा हुआ जोसेफ मर्फी हैं इसके राइटर। तो ये बताते हैं मिरेकल्स विल हैपन टू यू टू व्हेन यू बिगिन यूजिंग द मैजिक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये ऐसा ही मैजिक आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा ही आब्राकाडाब्रा मैजिक और स्पेल आपके साथ हो सकता है इन योर लाइफ, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना सीख लोगे तो। क्यों?
क्योंकि दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड who is working 24 hours without any exhaustion, tirelessly. It means कि बिना थके 24 आवर्स काम करता रहता है. इट नेवर रिलैक्सेस, ये कभी भी आराम नहीं करता है. और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आप जब तक जागते रहते हो तभी तक काम करता है. इसीलिए अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में कर लिया, इफ़ यू आर मास्टर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू आर रेगुलेटिंग इट अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ, तो आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हो. आगे की लाइन में रीड कर रहा हूँ. This book is designed to teach you that your habitual thinking and imaginary mold, fashion and create your destiny. For as a man thinks in his subconscious mind, so is he. अब इसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी हैबिचुअल थिंकिंग होती है, जो इमेजरी आपके शेप होते हैं, मतलब आप अपने इमेजिनेशन में जो चीज़ें सोचते हो, फैशन एंड क्रिएट योर डेस्टिनी, और जो भी आप मतलब फैशन अडॉप्ट करते हो, ये सारी चीज़ें मिल करके मतलब फैशन, योर हैबिचुअल थिंकिंग, योर इमेजरी मोल्ड, ये तीनों चीज़ें मिल करके ना आपके डेस्टिनी को डिसाइड करती है. डेस्टिनी मीन्स योर फेट, आपके फेट को, आपका जो भाग्य होता है उसको डिसाइड करती है. फॉर एज अ मैन थिंक्स इन हिज सबकॉन्शियस माइंड, और जैसा आप सोचोगे ना, अपने दिमाग में जैसी चीज़ें रखोगे वैसे ही अपने लाइफ में आप बनते चले जाओगे. If you are always live in negative thinking, it means कि आप एक negative person बन जाओगे. And if you are survive yourself, if you are legitimize yourself under the positive thoughts, it means आप हमेशा पॉजिटिव की तरह जाओगे, अच्छे इंसान बनोगे. Do you know the answers? क्या आपको इन सब का आंसर पता है क्या? अगर नहीं पता है तो इस बुक के थ्रू आप पता कर सकते हो, और वो मैं रीड करके आपको बताता हूँ कैसे. वाई इज वन मैन सैड एंड अनदर मैन हैप्पी, एक इंसान खुश और दूसरा दुखी क्यों रहता है. वाई इज वन मैन जॉयस एंड प्रॉस्परस एंड अनदर मैन पुअर एंड मिजरेबल, एक इंसान बहुत खुशी क्यों रहता है, दूसरा दुखी क्यों रहता है. एक इंसान बहुत समृद्ध और दूसरा गरीब क्यों रहता है. Why is one man fearful and anxious and another full of faith and confidence? एक इंसान डरा हुआ, सहमा हुआ, एंग्शियस और क्रोधित क्यों रहता है, जबकि दूसरा जो है वो विश्वास से भरा हुआ होता है और आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा होता है उसमें. Why does one man have a beautiful luxurious home while another man lives out a meager existence in a slum? अब एक इंसान के पास बहुत ही सुंदर और लग्जोरियस अपार्टमेंट में रहता है, मकान में रहता है, घरों में रहता है, लेकिन आप दूसरी तरफ वही इंसान को देखोगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्लम्स एरिया में रहने वाले होते हैं. जैसे मुंबई की अगर आप बात करोगे तो मुंबई बोली जाती है क्या, द इकोनॉमिकल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. इट मीन्स ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक तरह से राजधानी है देखा जाए तो. लेकिन फिर भी वहाँ का जो स्लम एरिया है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, तो एक तरफ आपको जहाँ पर बहुत प्रॉस्परस लोग मिलेंगे, वही दूसरी तरफ आपको स्लम एरिया में भी रहने वाले लोग मिलेंगे. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है जीवन में. वाई इज वन मैन अ ग्रेट सक्सेस एंड अनदर एन ऑब्जेक्ट फेलियर, एक इंसान अपने जीवन में बहुत सफल क्यों होता है, दूसरा इंसान हमेशा डाउन क्यों होता चला जाता है, वो हमेशा उसके हाथ असफलता ही क्यों लगती है, उसके जीवन में असफलता ही क्यों मिलती रहती है. वाई इज वन स्पीकर आउटस्टैंडिंग एंड इमेंसली पॉपुलर एंड अनदर मेडियोकर एंड अनपॉपुलर. अब एक स्पीकर ऐसा है, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर, और दूसरी तरफ एक स्पीकर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहता, वो अंडर पॉपुलेटेड रहता है. Why is one man a genius in his work or profession while the other man toils and whiles all his life without doing or accomplishing anything worthwhile? एक तरफ एक इंसान ऐसा है जो अपने कामों में, अपने प्रोफेशन में बहुत नाम कमाता है और बहुत जीनियस होता है,
बट ही इज़ वेरी टैलेंटेड, इंटेलेक्चुअल एंड जीनियस। बट दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा बहुत मुश्किल से कितना भी मेहनत कर ले, कितने भी कठिन परिश्रम कर ले, फिर भी वो उतना जीनियस, उतना टैलेंटेड और इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाता है। तो इसका कारण क्या है इन सब का? Why is one man healed of a so-called incurable disease and another is not? अब ऐसा कारण क्यों होता है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं तो आप देखोगे कुछ लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं, या तो उनके अंदर हीलिंग पावर होती है, क्यूरेबल पावर होती है कि वो क्योर कर लेता है, हील कर लेती है उनकी बॉडी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा बीमारी से जूझते रहते हैं। सम पीपल्स इन द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम some diseases each and every time, and they have laxity of the curable disease। जो क्यूरेबल पावर होती है उनके अंदर वो उसकी कमी होती है, जो हीलिंग पावर होती है उसकी कमी होती है, जिसके कारण वो हमेशा अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। Why is it that many immoral and irreligious people succeed and prosper and enjoy radiant health? और आपने जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिल जाते हैं जो अनैतिक होते हैं, अधार्मिक होते हैं, फिर भी वो अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं और हेल्दी होते हैं। Is one woman happily married and her sister very unhappy and frustrated? और एक ही घर में आपने देखा होगा कि कुछ मतलब कि इसमें जो एग्जांपल दे रहे हैं कुछ, जैसे मान लीजिए दो बहनें हैं, एक बहन शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश क्यों रहती है और दूसरी फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहती है अपनी लाइफ को लेकर के? Is there an answer to these questions in the working of your conscious and subconscious minds? There most certainly is। तो क्या इसका आंसर आपके पास है? जो आपका माइंड है, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, क्या आपके पास है? ऑफ कोर्स है आपके पास, बट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वर्क करने नहीं देते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता। रीजन फॉर राइटिंग दिस बुक। अब जोसेफ मर्फी बताते हैं कि वाई ही रोट दिस बुक, उन्होंने ये बुक लिखा ही क्यों? वाई डिड ही राइट दिस बुक फॉर यू? It is for the express purpose of answering and clarifying the above questions and many others of a similar nature that motivated me to write this book। और ये बताते हैं कि जो अभी मैंने आपसे सारे क्वेश्चन किए ना, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए और मतलब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये मोटिवेट होते हैं और फिर ये बुक लिखने का ये डिसाइड करते हैं। I have endeavored to explain the great fundamental truths of your mind in the simplest language possible। अब ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कदम है, एक साहस भरा कदम है कि ये बेड़ा मैं उठा रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, और वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का जितना पॉसिबल हो सके। I believe that it is perfectly possible to explain the basic fundamental laws of life and of your mind in ordinary everyday language। अब ये कहते कि मुझे विश्वास है कि मैं जो है इसको एक्सप्लेन कर लूँगा, जो एवरीडे लाइफ लैंग्वेज होती है, एवरीडे की लैंग्वेज जो होती है, मतलब लगभग दिन प्रतिदिन बोले जाने वाली जो भाषाएं होती हैं लोगों के द्वारा, उसी लैंग्वेज में लगभग ये इसको फुलफिलमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यू विल फाइंड दैट द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज दैट used in your daily paper, current periodicals, in your business officer, in your home, and in the daily workshop। I urge you to study this book and apply the techniques outlined therein, and as you do, I feel absolutely convinced that you will lay hold of a miracle walking power that will lift you up from confusion, misery, melancholy, and failure, and guide you to your true place, solve your difficulties, steer you from emotional and physical bondage, and place you on the royal road of freedom, happiness, and peace of mind। अब ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करते हो,
तो आपको किन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा? जो आपको कन्फ्यूज़न रहता है, जो मिज़री होती है, दुःख है, जो आपकी मेलांकोली है, जो मोनोटोनस आप रहते हो एंड आपकी लाइफ में जो फेलियर है, उन सब से गाइडेंस आपको मिलेगा। और आपका ये सबकॉन्शियस माइंड ही आपका गाइड होगा, जो आपको गाइड करेगा और क्या बताएगा, ट्रू प्लेस सॉल्व योर डिफिकल्टीज। आपका सच्चा स्थान कहाँ पर है, आपकी सच्ची जगह क्या है। सॉल्व योर डिफिकल्टीज, आपकी डिफिकल्टीज, आपके जीवन की परेशानी दूर कैसे हो सकती है। शिवर यू फ्रॉम इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्डेज, और जो आपके जीवन का इमोशनल और फिजिकल रिलेशन होता है, बॉन्डेज होता है किसी के साथ, उस चीज़ से भी आपको ये बचा सकता है। एंड प्लेस यू ऑन द रॉयल रोड ऑफ टू फ्रीडम, और ये आपको एक मुक्ति के रास्ते पर ले जा सकता है। हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, और आपको एक पीसफुल और हैप्पी माइंड दे सकता है। दिस मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कैन हील यू ऑफ योर सिकनेस। और यही जो मिरेकल है ना, यही जो मिरेकल है वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड है, अगर इसने काम करना शुरू कर दिया आपके अकॉर्डिंग और आपने इसको कंट्रोल कर लिया अपने अकॉर्डिंग, इसको काम करने के लिए आपने इन्फोर्स कर दिया ना, तो ये आपको हील दिला सकता है जो भी आपकी बीमारी है, मेक यू वाइटल एंड स्ट्रॉन्ग अगेन, और ये आपको फिर से एक बार जीवन में बहुत ही मजबूती के साथ पेश कर सकता है। In learning how to use your inner power, you will open the prison door of fear and enter into life described by Paul as the glorious liberty of the sons of God। और अगर ऐसा हो गया तो आपका ये जो डर है ना, जो डर में आप जी रहे हो, जिस डर में ऐसा लग रहा है कि डर का जेल बना हुआ है, यू आर जस्ट बिहाइंड द बार ऑफ द फियर, तो इस फियर से आप निकल के कहाँ चले जाओगे, पर एक ऐसी दुनिया में चले जाओगे जिसको पाउल ने कहा है ग्लोरियस लिबर्टी ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। मतलब ये जो भगवान के सन्स हैं ना, उनकी जो ग्लोरियस लिबर्टी वाली दुनिया है, वहां आप पहुंच जाओगे उस दुनिया में। रिलीजिंग द मिरेकल वर्किंग पावर, अब आप ये जो मिरेकल वर्किंग पावर है, इसको कैसे रिलीज कर सकते हो। A personal healing will ever be the most convincing evidence of our subconscious powers over 42 years ago। अब ये हीलिंग जो पावर, सबकॉन्शियस माइंड का जो हीलिंग पावर स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया, तो आज से लगभग ये 42 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी इसकी। I resolved a malignancy I resolved a malignancy in medical terminology. It was called a sarcoma by using the healing power of my subconscious mind। अब ये कहते हैं कि ये जो है जोसेफ मर्फी, ये कहते हैं कि मैं जो मैलिग्नेंसी है, जो दुष्टता है लोगों में, उसको मैं दूर कर सकता हूँ इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको दुष्टता कहते हैं। इट वॉज कॉल्ड अ sarcoma by using the healing power of my subconscious mind। और ये कहते हैं कि मैं इसको अपने जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है उसके अकॉर्डिंग इसको हील कर सकता हूँ, और इस टर्म में इसको सरकोमा बोला जाता है। विच क्रिएटेड मी एंड स्टिल मेंटेन्ड एंड गवर्न्स ऑल माई वाइटल फंक्शंस। और यही वो पावर है जो मुझे और मेरे पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। द टेक्निक आई अप्लाइड इज एलैबोरेटेड ऑन इट in this book, and I feel sure that it will help others to trust the same infinite healing। और ये कहते हैं कि यही टेक्निक ना मैं दूसरों लोगों के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी सेम फील करें जैसा मैं फील कर रहा हूँ, और इसी फीलिंग से वो अपनी जो इनक्योरेबल डिजीज़ है उसको क्या करें, तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। और ये हीलिंग पावर इनफाइनाइट हीलिंग पावर है। इसको आप थोड़ा सा इत्तू सा मत समझिएगा, ये लगता है इत्तू सा है, लेकिन इसकी जो हीलिंग पावर है इट इज इनफाइनाइट। प्रेजेंस लॉज्ड इन द सबकॉन्शियस डेप्थ ऑफ ऑल men
Through the kindly offices of my doctor friend, I suddenly realized that it was natural to assume that the creative intelligence which made all my organs, fastened my body, and straightened my heart could heal its own handiwork. The ancient proverb says the doctor dresses the wound and God heals it. और इसको दूर करने के लिए जैसे कि प्रोवर्ब्स है, कहावत है, एंशिएंट पुरानी कहावत है, द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड, कि जो डॉक्टर है ना कि आपके घाव को सिर्फ ड्रेसिंग करता है एंड गॉड हील्स इट, और जो ऊपर वाला है जो एक सुप्रीम पावर होता है वो इसको ठीक करता है, इस घाव को भरने का काम करता है। तो वो ऊपर वो सुप्रीम पावर कौन है? दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। इफ यू are able to identify your subconscious mind, and if you are able to control your subconscious mind under your fist, it means you are master of your own body. आप रेगुलेट कर सकते हो किसी तरीके से भी, आप हीलिंग पावर को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी अगली कड़ी में आपको मैं इसके आगे की स्टोरी बताऊंगा, और कुछ चीज़ें मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय व्यूवर्स, एंड यस ऑल्सो आई एक्सप्रेस अ वेरी वेरी हैप्पी भीमा कोरेगांव विजय शौर्य दिवस, क्योंकि कल 1 जनवरी है, तो उसमें भी 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं उन सभी लोगों को भीमा कोरेगांव विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बस आप लोग ऐसे ही जीवन में मस्त रहिए, एंजॉय करिए, और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जल्दी से अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।